चुनरी अपने घर लौटने के रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक एक ताकतवर आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसे जबरदस्ती पास ही के एक पुराने वीरान आंगन में घसीट ले गया, जहां पहले से ही हवस से भरा एक बूढ़ा उसका इंतजार कर रहा था। चालाक चुनरी तुरंत समझ गई कि यह सब एक सोचा समझा जाल है, मगर उसने बूढ़े को हल्के में लिया और जाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने उसकी राह रोककर जबरदस्ती करने की कोशिश की। चुनरी भी कोई कमजोर लड़की नहीं थी, उसने उसका डटकर सामना किया और दोनों में धक्का मुक्की होने लगी। संघर्ष में चुनरी ने बूढ़े पर जोरदार वार किया और दुर्भाग्य से वह गिरते ही लोहे के बांसों से टकरा गया और पूरा सहारा ढह गया। इस हादसे में बूढ़े की मौत हो गई। अचानक हुए इस खून से चुनरी का दिमाग सुन्न पड़ गया, लेकिन होश आने पर भी उसने पुलिस को खबर नहीं दी, क्योंकि उसे पता था कि बूढ़े का बेटा गांव का दबंग है और पुलिस उसी की जेब में है। रोते हुए जब चुनरी ने माँ को सब बताया तो माँ की दुनिया ही उजड़ गई और उसने एक पल भी गंवाए बिना बेटी को लेकर भागना शुरू कर दिया। मगर उधर बूढ़े को उसके गुंडे अस्पताल ले गए और दबंग बेटे को खबर कर दी, जिसने आदेश दिया कि चुनरी और उसकी माँ दोनों को जिंदा नहीं छोड़ना है। माँ बेटी भागते भागते रात में एक इंसान तस्कर झूला के पास पहुंची। माँ जानती थी कि वो चुनरी को मुंबई के रेड लाइट एरिया में बेच देगा, मगर बेटी की जान बचाने के लिए उसने उससे मिन्नतें की। झूला पहले तो राजी नहीं हुआ, क्योंकि पूरे इलाके में दबंग का फरमान गूंज रहा था, लेकिन जब माँ ने चुनरी की खूबसूरती की दुहाई दी और अंततः उसे 20,000 रुपए दिए, तब जाकर झूला ने चुनरी को साथ ले जाने की हामी भरी। चुनरी चाहती थी कि माँ भी साथ चले, मगर झूला ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उम्र दराज औरत उसके किसी काम की नहीं थी। इस तरह चुनरी की जान तो बच गई, मगर उसे जिस जगह ले जाया जा रहा था वो और भी भयानक था। मुंबई का रेड लाइट एरिया कहा जाता है, वहाँ औरतें जानवरों से भी बदतर हालात में जीती हैं। जानवर थक जाएं तो मालिक उन्हें आराम दे देता है, मगर वहाँ की औरतें एक रात में 30-40 मर्दों के हवाले कर दी जाती हैं। और अब चुनरी भी उसी नरक का हिस्सा बनने वाली थी। पूरा ट्रक भरा था, 40 लड़कियां गिनती करके उतारी गयी। तभी एक और ट्रक भरकर लड़कियां आईं और झूला का दूसरे तस्कर से झगड़ा हो गया। बातचीत से पता चला कि दोनों के बड़े भाई हैं और आज रात उनका पिता कादिर खुद नीलामी देखने आने वाला था। लड़कियों को कमरों में बांटा जा रहा था कि चतुर चुनरी चुपचाप शौचालय की ओर भागी ताकि कोई रास्ता ढूंढ सके, मगर उसकी गैर हाजिरी तुरंत पकड़ ली गई। तभी एक सफेद टोपी वाला नौजवान सामने आया, जिसने अनजाने में उसकी जान बचा ली। वो खाना बांट रहा था और चुनरी पर उसका खास ध्यान था और उसकी नजरों में एक अजीब सा आकर्षण झलक रहा था। तभी झूला का बड़ा भाई लाओ अंदर आया। उसने चावल खाकर अपनी शेखी बघारनी शुरू कर दी और झूला ने अपने माल का बखान करते हुए कहा कि आज रात वो जरूर अच्छी बोली लगाएगा और अपने भाई राम को हरा देगा, क्योंकि आज की नीलामी में तय होना था कि दोनों भाइयों में से कौन अपने पिता कादिर की गद्दी संभालेगा। इस बीच चुनरी को और जुल्म झेलने पड़े। उसे कमरे में बंद कर दिया गया और नीचा दिखाया गया। अगर वो नीलामी में बिक नहीं पाई तो उसे सड़कों पर खड़ा कर दिया जाता। शुक्र था कि सफेद टोपी वाला नौजवान समय पर आया और चुनरी ने झूठ बोलकर जान बचाई कि वो बस सो गई थी। इसके बाद उसे तैयार होने का मौका मिला और आभूषण व मेकअप देकर उसमें आत्मविश्वास लौटा। तभी उसकी नजर पड़ी एक रहस्यमयी औरत रेशा पर, जिसकी शख्सियत बेहद दमदार थी। चुनरी ने मन ही मन दुआ की कि शायद वही उसे यहाँ से निकाल ले जाए, मगर उसकी उम्मीद टूट गई। तभी असली बादशाह कादिर अपने दोनों बेटों राम और लाओ के साथ नीलामी में पहुंचा। पूरा हॉल खड़ा होकर उसका स्वागत करने लगा। उसकी दबंगई साफ झलक रही थी, मगर रेशा खामोश बैठी रही, जिससे पता चलता था कि उसका भी यहाँ बड़ा रुतबा है। नीलामी शुरू हुई। खूबसूरत लड़कियों पर 7 से 8 लाख तक की बोली लगी, जबकि कम सुंदर लड़कियाँ 3-4 लाख में बिक रही थीं। आखिर तक चुनरी का नाम पुकारा ही नहीं गया। राम की बोली लाओ से 12 लाख आगे थी और वो विजेता बनने वाला था, लेकिन लाओ बेफिक्र था, क्योंकि उसकी ट्रम्प कार्ड लड़की अभी तक आई ही नहीं थी। इसी दौरान चुनरी को याद आया कि उसके पीछे एक मासूम सी छोटी लड़की छुपी थी। शायद वही लाओ की गुप्त चाल थी। दूसरी तरफ राम भी अपनी गुप्त तैयारी कर चुका था। उसने अपने गुर्गों को इशारा किया और अचानक उसकी लड़की मंच पर आई, जो बेहद सुंदर और आकर्षक थी। लाओ ने शक होते ही मंच रोक दिया और गुस्से में राम पर चीख पड़ा, क्योंकि वो लड़की पहले से नीलामी की दुनिया में काम कर चुकी थी और एक और दलाल